रेसलर सुशील कुमार गुनाह के बादशाह के निशाने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बना निशाना। न्यूज़ 20 इंडिया के क्राइम सीरीज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। रेसलर सुशील कुमार के गुनाह की कहानी, गैंगस्टर से भी सामने आ रहे हैं ताल्लुकात। कई गैंग के लिए काम करने की भी हैं चर्चाएं। लॉरेंस बिश्नोई और काला जखेड़ी गैंग की नज़रों में रेसलर सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस के निशाने पर पहलवान सुशील कुमार। हिंदुस्तान का गौरव माना जाता था रेसलर सुशील कुमार, लेकिन अब लगता है कि इसके पतन की कहानी तैयार होना शुरू हो चुकी है। दिल्ली में पहलवान सागर हत्याकांड के बाद से 18 दिन तक फरारी काटने के बाद सुशील आखिरकार खाकी के शिकंजे में आ ही गया, जिसके बाद खंगाली जा रही है पहलवान सुशील के गुनाह और गुनहगारों से रिश्तों की कर्म कुंडली। चलिए आज आपको बताते हैं अभी तक रही उन चर्चाओं के बारे में, या यूं कहें पुलिस के सामने आने वाली गुनाह की वह कहानी जिसके बाद अब उसे भी लगने लगा है कि सुशील कुमार केवल रेसलर ही नहीं बल्कि गैंगस्टर से ताल्लुकात रखने वाला वह शख्स है जो अपने सफ़ेद पर्दे के पीछे गुनाह की शाही से भी अपराध की स्क्रिप्ट तैयार करने में शामिल है। दरअसल सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों में कहा जा रहा है कि कुश्ती किंग सुशील कुमार का दिल्ली के वांटेड अपराधियों के साथ क्राइम कनेक्शन सामने आ रहे हैं। आरोप है कि सुशील एनसीआर के उस क्रिमिनल ग्रुप के साथ काम कर रहा था जिसकी दुश्मनी मलेशिया में बैठे एक बड़े गैंगस्टर से थी। अब दिल्ली के एनसीआर क्रिमिनल ग्रुप और मलेशिया में बैठे गैंगस्टर से ताल्लुकात की कहानी भी आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि रेसलिंग के रिंग में अपना सिक्का जमाने वाला सुशील कुमार वक्त के साथ बड़े बड़े सरगनाओं के संपर्क में आ गया, जिसका नतीजा यह रहा कि आज वह सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। खबरों के मुताबिक सुशील कुमार दिल्ली हरियाणा के कई गैंगस्टर के संपर्क में था, विदेश में बैठे अपराधियों के साथ मिलकर अवैध कारोबार से जुड़ा था। सूत्र बताते हैं कि सुशील कुमार अपराधियों और कालाबाजारियों के बीच और व्यापारियों के बीच कड़ी का काम करता था। गुंडों को रंगदारी दिलवाने और जमीन पर कब्जा दिलवाने में वह उन्हें मदद करता था, जिसके बदले में रेसलर सुशील कुमार कमीशन के नाम पर अच्छे खासे नोट कमाता था। बताया जाता है कि सुशील के सारे काले धंधे छत्रसाल स्टेडियम में अपने ऑफिस से चलाता था, जहां अपराधियों का आना जाना आम बात थी। यहां तक कि जिस रात सुशील पर छत्रसाल स्टेडियम में सागर के साथ मारपीट और हत्या के आरोप लगे हैं, उस वारदात के वक्त कुछ अपराधी नीरज बवानिया गैंग से जुड़े लोग भी वहां मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम के बाहर से हथियारों से भरी स्कॉर्पियो को जब्त किया था। वह नीरज बवानिया के गुर्गों की बताई जा रही है। अब केवल नीरज बवानिया ही नहीं बल्कि सुशील को सपोर्ट के लिए काला जसोदा गैंग के दर्जनों लोग भी छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। मौका वारदात पर इतने सारे अपराधियों की मौजूदगी सीधे सीधे इशारा करती है कि सुशील कुमार का इनसे कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर था। लिहाजा अब क्राइम ब्रांच इस बात की जांच कर रही है कि सुशील कुमार के गैंगस्टर नीरज बवानिया से क्या संबंध थे। क्या रेसलर सुशील बवानिया के संपर्क में था? आखिरकार ओलंपिक मेडलिस्ट कैसे अपराधियों के कनेक्शन में आ गया? देश का गौरव बढ़ाने वाला पहलवान अब विदेश में बैठे अपराधियों का गुर्गा बन चुका है। इन सवालों के जवाब भी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि लाखों करोड़ों की संपत्ति का मालिक सुशील महज 25,000 की किराए की खातिर किसी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दे, यह बात कुछ हजम नहीं होती। लिहाजा अब दिल्ली पुलिस कुश्ती किंग सुशील कुमार के क्राइम कनेक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगाल रही है। आपको बता दें कि सुशील कुमार के इस क्रिमिनल साथियों का बड़ा ग्रुप दिल्ली एनसीआर से लेकर दुबई और मलेशिया में भी ऑपरेट कर रहा है। आपको बताते हैं कि पहलवान से इस मारपीट के मामले के पीछे कैसे अपराधियों की वर्चस्व की लड़ाई का मुद्दा सामने आ रहा है, और अब क्यों सुशील कुमार को अपनी जान का डर सता रहा है। गैंगस्टर और गैंगवार सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि देश की राजधानी
दिल्ली और उससे सटे एनसीआर के इलाके में भी ऐसे अपराधियों की भरमार है जो अपने वर्चस्व के खातिर सरेआम किसी का भी कत्ल करने में बाज नहीं आते। और अब मशहूर रेसलर सुशील कुमार के बारे में भी बताया जाता है कि वह ऐसे ही अपराध जगत का हिस्सा बन चुका था। खबरों के मुताबिक सुशील कुमार कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवानिया के लिए काम करता था। नीरज भवानिया को दिल्ली एनसीआर में आसोदा गैंग का भी सपोर्ट हासिल था। क्राइम की दुनिया की इस कहानी में कलह की शुरुआत तब हुई जब मलेशिया में बैठे गैंगस्टर काला जखेड़ी के हरियाणा से निकलकर दिल्ली एनसीआर में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। जहां जखेड़ी का वसूली का बिजनेस संभालता था उसका भांजा सोनू महाल, वही सोनू जो 4 मई को मारे गए पहलवान सागर का खास दोस्त है। यूं तो भवानिया गैंग और जखेड़ी गैंग के बीच पहले भी कई बार गैंगवार हो चुका है और दोनों तरफ से दर्जनों अपराधी मारे जा चुके हैं। 4 मई की रात जब सुशील कुमार ने सागर पहलवान के साथ उसके दोस्त सोनू महल को भी किडनैप कर उसकी पिटाई की तो भवानिया गैंग और जखेड़ी गैंग गुट के बीच एक बार और आवाज़ात की आग भड़क चुकी है। और अब खबरें ऐसी भी मिल रही हैं कि अपने भांजे पर हमले से बौखलाए संदीप उर्फ काला जखेड़ी ने सुशील कुमार से बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद सुशील कुमार को अपनी जान का डर सताने लगा है। यानी कि अब यह भी लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नज़रों में सुशील कुमार खटक गया है। ऐसा क्यों, वह भी आपको बता देते हैं। दरअसल काला जखेड़ी पर अकेले हरियाणा में 7 लाख का इनाम है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में भी इसके गुर्गे वारदात को लगातार अंजाम भी देते रहे हैं। बताया जाता है कि काला जखेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वर्तमान में मुखिया है और विदेश में रहकर हिंदुस्तान में वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। पुलिस की माने तो राजस्थान में नीरज वसानिया समेत जितनी भी गैंगस्टर हैं अभी वह सब जेल में है, इसलिए काला जखेड़ी दिल्ली में अपना वर्चस्व बढ़ाने में जुटा है। पुलिस का मानना है कि काला जखेड़ी इस वक्त विदेश में ही होगा क्योंकि काला और बिश्नोई की मुलाकात करवाने वाला नजफगढ़ का कुख्यात बदमाश कपिल सागवान और नंदू भी इन दिनों लंदन में बैठकर ही गिरोह को चला रहे हैं। इसके बाद से ही दोनों अपराधियों की दुनिया में तहलका मचा रखा है। काला जखेड़ी गैंग दिल्ली और एनसीआर में तेजी से बढ़ रहा है, इस बात को पुलिस भी मानती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहले इनका बेस हरियाणा था, जैसे जैसे इनके बदमाश जुड़ते गए वैसे वैसे इनके अड्डे पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली में बन गए, जहां उन्होंने दिल्ली में कई दर्जनों हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया। इस गैंग का सरगना संदीप उर्फ काला जखेड़ी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। 12वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद वह केबल ऑपरेटर का काम करता था। जून 2009 में उसने रोहतक में लूट के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद रंजिश के चलते मार्च 2010 में सोनीपत के गोहाना में उसने हत्या को अंजाम दिया था। और बात अगर लॉरेंस बिश्नोई की करें तो कहानी उसकी भी कोई कम नहीं है और वह भी अपनी गैंग का आका ही है। यूं तो गुनाह की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी काफ़ी चर्चित रहा है और जब लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर में सलमान खान को मारने की धमकी दी थी उसके बाद से राजस्थान में उसका नाम और भी सिक्के की तरह उछल गया। इस गैंग में तकरीबन लगभग 100 से अधिक बदमाश बताए जाते हैं, जिनकी वजह से गैंग में पूरी तरह से लगाम लगाना पुलिस के लिए भी इतना आसान नहीं है। तो जाहिर है दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर हमेशा से ही गैंगस्टर के पसंदीदा शहर माने जाते हैं। इसका भी कारण है कि यहाँ पैसा बेशुमार है और नाम भी तुरंत चमक जाता है। तो शायद इसीलिए रेसलर सुशील कुमार गैंगस्टर से ताल्लुक़ रखने लगा था। बहरहाल आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस और कई बड़े खुलासे कर सकती है, जिसके बाद हिंदुस्तान के लोगों को हैरान होना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20 इंडिया।